ऐसा मामला जिसने उस मामले ने सबके दिलों को दहला दिया था और इस खौफनाक मंजर ने हर किसी के जहन में इस सवाल को पैदा कर दिया था कि आखिर शाहरुख ने ऐसा क्यों किया। हम बात कर रहे हैं दुमका के अंकिता हत्याकांड की, जहां पेट्रोल डालकर उसके कहा जा सकता है कि एक शाहरुख ने अंकिता की हत्या कर दी थी। जब वो अपने घर में सोई हुई थी उस वक्त पेट्रोल डालकर उसके शरीर पर आग लगा दी थी। तो अब शाहरुख और उसके साथ देने वाले नईम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आप देख सकते हैं यही वो तस्वीरें हैं जहां शाहरुख की तस्वीरें हैं जिसने 17 वर्षीय नाबालिग को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। ये मामला अगस्त 2022 का है। 19 मार्च को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सेंट्रल जेल दुमका से दोनों दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी। अब अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है। नीरज, वाकई में जब भी हम इस घटना की चर्चा करते हैं तो वो खौफनाक मंजर सामने आ जाता है कि एक नाबालिग बच्ची को किस तरह से पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। बिल्कुल, देखिए वर्ष 2022 का अगस्त महीना था और अगस्त महीने का 23 मार्च जब सुबह नाबालिग छात्रा थी अंकिता, वो अपने घर पर सो रही थी। उसी दौरान शाहरुख हुसैन, जो कि कथित तौर पे उनका अंकिता का जो है प्रेमी बताया जा रहा था, वो आता है और खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर जो है अंकिता को जला देता है और लगभग 90 से 95% अंकिता उस घटना के बाद जल जाती है और उन्हें रिम्स रेफर कर दिया जाता है और रिम्स में कुछ दिन इलाज चलता है और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो है मामला प्रकाश में आता है और 10 सदस्यीय एसआईटी की जो टीम है वो गठित की जाती है और उसके बाद शाहरुख हुसैन की गिरफ्तारी होती है और शाहरुख का सहयोग करने वाला नईम अंसारी और छोटू खान, इनकी भी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद से जो है मामला ट्रायल में चलता है और ट्रायल के बाद 19 मार्च को दोनों को दोषी करार दिया जाता है और आज लोअर कोर्ट ने बाकायदा जो है फैसला सुना दिया है और इन दोनों दोषी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। एक तरह से कह सकते हैं सबक भी जो है वैसे लोगों के लिए है जो इस तरह के जो है कृत्य करते हैं, जो एक तरह से प्रेम का संबंध बनाते हैं और उसके बाद अगर लड़की मना कर देती है तो उस लड़की पर जो है जानलेवा हमला करते हैं। और इसमें एक और पहलू जो है, एक और एंगल जो है निकल कर सामने आया था उदय। ये कहा गया था कि लड़के ने धर्म बदलकर जो है ये अगर कहूँ तो अफेयर किया था और लड़की से अपना धर्म छुपाया हुआ था, जिसको लेकर लड़की ने बाद में इनकार कर दिया था क्योंकि लड़का चाह रहा था कि उससे शादी हो। लेकिन जैसे ही अंकिता यानी कि जिस छात्रा की मौत हुई थी, छात्रा ने इनकार कर दिया था शादी से और ये कहा था कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी और जो शाहरुख हुसैन है उसने धर्म बदलकर जो है उससे अफेयर किया था। जब इस बात की जानकारी, बिल्कुल, नाम बदलकर कहा जा रहा था कि नाम बदलकर उसने उसे अपने झांसे में लिया था और जब असलियत सामने आई तो अंकिता ने इनकार कर दिया था। कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं आजकल आम हो चुकी हैं और ऐसे लोगों के लिए भी अपने आप में एक बड़ा सबक है, जो क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 6-7 महीनों के अंदर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। बिल्कुल, देखिए सबक बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस जो है हमें देखने को मिलता है जहां पर इस तरह के जो है मामले निकलकर सामने आते हैं और दुमका वाला मामला भी जो है कुछ इसी तरह का था और कह सकते हैं उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो इस तरह के कृत्य करते हैं। क्योंकि जो शाहरुख हुसैन था वो लगातार लड़की पे दबाव बना रहा था और दबाव बना रहा था शादी करने के साथ साथ बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि अंकिता ने मना किया था, वो नहीं चाहती थी बात करना और यही वजह था कि अंकिता ने खुन्नस में आकर, गुस्से में आकर जो है ये कृत्य किया था। हालांकि अब जो है वो सज़ा मिल गई है, लेकिन ये बड़ा सबक जो है उन लोगों के लिए है और क्योंकि ये मामला पॉक्सो की अदालत में था इसलिए बहुत जल्दी जो था मामले की सुनवाई हो चुकी है और फैसला भी आ चुका है। देखिए इस पूरे मामले में अगर बात करूँ अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से यानी कि अंकिता की ओर से, सरकार की ओर से लगभग 26 गवाह जो थे वो प्रस्तुत किए गए थे और टोटल मिला के जो है 51 गवाह प्रस्तुत किए गए थे और 19 मार्च को दोनों को दोषी करार दे दिया गया था और 100 से अधिक पेज का चार्जशीट दाखिल किया गया था और कहीं ना कहीं मामला जो था वो काफ़ी गंभीर था और यही वजह था कि जो पूरा केस बना था वो पूरा जो है शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी के खिलाफ जा रहा था क्योंकि हर एक पहलू से जो था वो दोषी करार दिख रहे थे और यही वजह था कोर्ट ने भी माना है और कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो कह सकते हैं बड़ा सबक है। वैसे वाकई में नीरज, कहा जा सकता है कि अपने आप में एक बड़ा सबक है। जो लोग ऐसे करते हैं, नाम बदलकर लड़कियों को, खासकर नाबालिग लड़कियों को झांसे में लेते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सबक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।